नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ कार्यक्रमों में हमने मकर लग्न के लिए सूर्य के प्रथम से लेकर नवम भाव तक क्या फलित उत्पन्न हो सकते हैं, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, इसको समझा है, जाना है। इस कार्यक्रम में हम दशम से लेकर द्वादश भाव तक सूर्य क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं, किस तर्क के साथ हमें चलना है, उस तर्क को, उस लॉजिक को हम समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दशम भाव से। अगर फलित देखना है तो हम अब तक 4 प्रकार से फलित देखते थे, यानी कारकत्व के हिसाब से क्या फलित मिलेंगे, भाव स्थिति के हिसाब से यानी सूर्य जिस भाव में है तो उस भाव के हिसाब से क्या फलित प्राप्त होंगे, तथा भावेशत्व के हिसाब से यानी सूर्य जिस भाव के स्वामी है उसके हिसाब से क्या फल देंगे, तथा दृष्टि योग से क्या फलित प्राप्त होंगे। इन चारों का विचार हम कर रहे थे। अब हम वही करने जा रहे हैं। सिर्फ कारकत्व और भाव स्थिति के कारण जो फल उत्पन्न हो रहे हैं उनके लिए कभी कभी योग भंग की स्थिति भाविशत्व के कारण आती है, क्योंकि सूर्य मकर लग्न के लिए अष्टम भाव के स्वामी है। अब अष्टम भाव के स्वामी कहीं भी बैठ जाए कुंडली में तो ये वो अष्टम भाव का यानी जिस भाव के वो स्वामी है उसका गुण, उसका तत्व उस भाव में जरूर ला देते हैं। अब अष्टम भाव जो है ये मृत्यु स्थान है, मृत्यु यहां से देखी जाती है। तो सूर्य जहां पर बैठते हैं, जहां पर दृष्टि डालते हैं, उस स्थान के लिए मृत्यु का फल अवश्य दे देते हैं, यानी उस भाव से जो देखा जाता है उसमें कमी ला देते हैं। इस कारण हम कारकत्व से जो जानेंगे या भाव स्थिति से जो जानेंगे वो भले ही कितना ही अच्छा फलित हो, लेकिन उसका भंग हो जाता है, योग भंग हो जाता है। चलिए हम इसे देख लेते हैं। दशम भाव में अगर सूर्य आए तो क्या फलित उत्पन्न करेंगे, हम अपने तरीके से ही देखेंगे। पहले कारकत्व से देखेंगे, जानेंगे कि क्या फलित उत्पन्न होंगे। कारकत्व से फलित जानने के लिए सबसे प्रथम हमें सूर्य का बल देखना जरूरी है। बल 2 प्रकार का है, एक तो राशि बल है और दूसरा भाव बल। राशि बल की बात करें तो सूर्य यहां पर 7 आंकड़ा है, यानी तुला राशि में सूर्य है। तुला राशि के स्वामी शुक्र है। शुक्र और सूर्य में शत्रुत्व के संबंध है, इस कारण सूर्य शत्रु की राशि में है। तथा और एक बात ऐसी है कि तुला राशि में सूर्य नीच के माने गए हैं, यानी सबसे कम बल सूर्य को तुला राशि में मिलता है। इस कारण सूर्य को राशि बल नहीं है। अब अगर भाव बल की बात करें तो दशम भाव ये कर्म भाव है, केंद्र भाव में से एक भाव है, इस कारण सूर्य को भाव बल अच्छा है। अब भाव बल है और राशि बल नहीं है, इस कारण सूर्य के कारकत्व से जो बातें जानी जाती हैं इनमें कमी दिखी जाएगी, मध्यम फलित प्राप्त होगा। यानी पिता का सौख्य, अधिकार, राजकृपा, राजाश्रय, गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा, प्रयत्नवाद तथा अहंकार, आरोग्य, सामाजिक दर्जा, इन सभी में सामर्थ्य, इन सभी में कमी देखी जाएगी, यानी मध्यम फलित प्राप्त होंगे। अब ये तो जाना हमने कारकत्व से। अब भाव से जानते हैं क्या मिलेगा। सूर्य दशम भाव में बैठे हैं, क्या फलित देंगे। सबसे पहले दशम भाव में राशि कौन सी है, यानी वो भाव किसके स्वामित्व में है वो देखना जरूरी है। तो यहाँ पे तुला राशि है, यानी शुक्र है। तुला राशि के स्वामी शुक्र है, इस कारण दशम भाव के स्वामी शुक्र हुए। अब सूर्य शुक्र के भाव में आकर बैठ गए, यानी शुक्र के घर में आकर बैठ गए। सूर्य और शुक्र शत्रु है, यानी शत्रु के घर में सूर्य है, इस कारण इस घर को, अपने शत्रु के घर को सूर्य शुभ फलित नहीं प्रदान करेंगे, यहाँ पे अशुभ फलित दे रहे हैं। ये तो जान लिया कि शुभ फलित दे रहे हैं, अशुभ फलित दे रहे हैं। अब क्या फलित देंगे, इसके लिए ये देखने के लिए दशम भाव से जो बातें देखी जाती हैं इनके मामले में ये अशुभ फलित देंगे, ये बात पता चलती है। लेकिन फलित देने के लिए सूर्य के पास बल नहीं है। राशि बल अगर देखा जाए तो सबसे कम है, नीच के है सूर्य, इस कारण बल नहीं है। तो ये अशुभ फल भी पूर्ण बलवत्ता के साथ नहीं दे पाएंगे, इस कारण इस व्यक्ति को मध्यम फलित प्राप्त होंगे, ये बात पता चलती है। अशुभ फलित तो देने वाले हैं शत्रु के घर को, लेकिन सूर्य को बल ही नहीं है, राशि बल नहीं है, बलहीन है वो। तो बलहीन ग्रह ज्यादा फल नहीं दे सकते, शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन ज्यादा फल नहीं दे सकते, बलहीन है। अब क्या पता चलेगा, दशम भाव से कर्म देखे जाते हैं और सूर्य यहां पर आकर बैठ गए। सूर्य की और कर्म की जोड़ी लगानी है, यानी दशम भाव से जो देखा जाता है उसके साथ ग्रह से जो देखा जाता है उसकी जोड़ी लगानी है। दशम भाव से कर्म देखते हैं, सूर्य से राजकृपा, राजाश्रय, गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा, अधिकार योग वगैरह देखते हैं। अब ये तो फलित होना चाहिए था, अगर दशम भाव में सूर्य बैठ गए तो ये जो व्यक्ति है ये गवर्नमेंट से पैसा कमाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, गवर्नमेंट में एक अच्छे पद पर, ऊंचे पद पर, अधिकारी पद पर होगा, ये बात पता लग रही थी हमें प्रारंभिक दृष्टि से। लेकिन यहाँ पर सूर्य को राशि बल ही नहीं है, इस कारण इस फलित में बहुत कमी आएगी, क्योंकि फल देने के लिए सूर्य के पास बल नहीं है। इस कारण ये व्यक्ति गवर्नमेंट से पैसा कमाएगी, लेकिन कम तौर पर। अधिकार सूर्य से देखे जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अधिकारी नहीं होगी। सूर्य बलहीन होने के कारण इसके अधिकार में भी कमी आएगी। ये निम्न स्तर का कर्मचारी हो सकता है या गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है।
यानी गवर्नमेंट से पैसा तो कमाएगा लेकिन उसकी मात्रा कम होगी, उसका दर्जा कम होगा। अब सूर्य यहां पर बैठे हैं, दशम भाव से पिता देखते हैं, सूर्य पिता के कारक है, पिता के कारक ग्रह पिता के भाव में आकर बैठ गए तो पिता का सौख्य अच्छा देंगे। इस बात की यहां पे पुष्टि होती है कि ये पिता का सौख्य अच्छा देंगे क्योंकि कारक ग्रह कारक स्थान में आकर बैठ गए हैं लेकिन नीच के है, इस कारण कुछ ना कुछ कमी देखी जाएगी पिता के सौख्य में। ये तो जान लिया भाव स्थिति से। भावेक्षत्व से क्या पता चलता है? सूर्य मकर लग्न के लिए अष्टम भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में आकर बैठ गए। क्या पता चलता है? हमें बस जोड़ लगानी है, अष्टम भाव से जो देखा जाता है उसकी, दशम भाव से जो देखा जाता है उससे। अष्टम भाव से मृत्यु देखते हैं और दशम भाव से कर्म। अष्टम के मृत्यु के स्वामी कर्म में जाकर बैठे यानी कर्म की मृत्यु, ये तर्क लग रहा है। तो इसके कर्म में कर्म की मृत्यु हो जाएगी यानी बहुत सारी बाधाएं आएंगी। आप शब्दशः न लें तो इसके कर्म में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, कोई भी कर्म ये ठीक से नहीं कर पाएगा, बार बार नौकरी बदलने वाला होगा, ये बातों का पता चलता है। तथा एक व्यापारी अगर होगा तो किसी एक व्यापार में टिक नहीं पाएगा, ये बात पता चलती है क्योंकि कर्म का ही मृत्यु दिख रहा है। तो कर्म में बहुत सारी बाधाएं तथा कर्म से तकलीफ संभव है। अब यहां पिता का स्थान है, दशम स्थान, पिता के स्थान में अष्टम भाव के स्वामी आकर बैठ गए। जोड़ लगाइए पिता और मृत्यु, तो पिता की मृत्यु, तो ये पिता के सौख्य में कहीं ना कहीं कमी ला देते हैं। यानी एक तो पिता का सौख्य लंबी आयु तक नहीं मिलता या पिता के साथ संबंध ये अच्छे नहीं रखता, पिता से तकलीफ संभव है, ये बात यहां से पता चलती है। और क्या पता चलता है? अष्टमेश है, दशम में आकर बैठ गए तो दशम भाव को ये स्पॉइल कर रहे हैं, तो कर्म से जो पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली है इसमें ये कमी ला देंगे। यानी इसका मृत्यु यानी इस व्यक्ति को जो सामाजिक दर्जा है ये भी निचला रहेगा, ये बात यहां से पता चलती है। राजाश्रय के मामले में हमने देखा था कि ये गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है लेकिन अष्टम भाव का स्वामी है और कर्म के स्थान पर जाकर बैठा है, लेकिन वो अष्टमेश है, इस कारण ये व्यक्ति गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा या प्राइवेट क्षेत्र में हो सकता है, ये बात पता चलती है। अब यहां पर बैठे हुए सूर्य दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। चतुर्थ भाव में मंगल की राशि है मेष राशि, मंगल में और सूर्य में मित्रत्व के संबंध है, इस कारण चतुर्थ भाव के लिए अच्छे फल देंगे, ये तो पहले प्रारंभिक दृष्टि से हमें पता चलता है। लेकिन सूर्य अष्टम भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है यानी मृत्यु स्थान के स्वामी है, इस कारण इनकी दृष्टि में भी स्थान के गुण आ जाते हैं। यानी वो मृत्यु स्थान के स्वामी होकर कर्म स्थान में बैठकर घर के स्थान को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव से घर देखा जाता, घर के स्थान को देख रहे हैं, यानी इसको अपने घर गंवाने का मौका आ सकता है क्योंकि इनकी दृष्टि में मृत्यु है, अपने कर्मों से घर गंवाने का मौका आ सकता है या घर गंवाना पड़ेगा। वाहन के स्थान के लिए भी वैसा ही फलित गृहित धरना है, माता के सौख्य के लिए भी वैसा ही। सूर्य मृत्यु के स्वामी है, दशम में बैठकर चतुर्थ को देख रहे हैं, इस कारण माता की मृत्यु या माता के सौख्य की मृत्यु तो मातृ सौख्य इसे कम प्राप्त होगा, ये बात यहां से पता चलती है। यहां से पितृ सौख्य भी कम है, माता के स्थान को देख रहे हैं, दृष्टि में भी इनके अष्टम बल का गुण है, अष्टम भाव का गुण है, इस कारण माता की मृत्यु यानी मातृ सुख में कमी आएगी, ये बात पता चल रही है। तो कई ऐसे योग है, अच्छे योग है, दशम भाव में सूर्य बैठ गए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, पदाधिकारी होगा, ये बात पता तो चलती है, लेकिन भावेशत्व से फल बदल जाते हैं, उस फलित का योग भंग हो जाता है, ये बात होती है। भावेशत्व को कुंडली में ग्रह किस भाव का स्वामी है इसको अनन्य साधारण महत्व है, इसको नजरअंदाज करके नहीं चलेगा, उसको पहले ध्यान में लेना होगा। लेकिन समझाते वक्त मैंने इसलिए कारकत्व और भाव स्थिति से अच्छे फलित बताए क्योंकि योग भंग क्या होता है ये आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि योग भंग सिर्फ इसी तरह से नहीं होता, अगर किसी घात स्थान का जो स्वामी है ऐसा अगर कोई दूसरा ग्रह है और वो इसके देख रहा है सूर्य को या सूर्य के साथ है या कोई पाप ग्रह सूर्य के साथ है तो भी सूर्य से उत्पन्न होने वाले अच्छे फलों में कमी आ जाती है। या फिर सूर्य नीच के भी हुए लेकिन कुछ कुयोग कुछ सुयोग हुए, नीच भंग राजयोग ऐसे अगर सुयोग हुए तो ये जो है इनके बुरे फलों में भी बदलाव आकर ये अच्छे फलित देते हैं, तो ये होता है। अब योग भंग क्या है इसको समझिए। अब सूर्य अगर एकादश भाव में गए और प्रथम भाव में मकर राशि है, क्या फलित देंगे? मकर राशि मकर लग्न के लिए एकादश भाव में 8 आंकड़ा आता है यानी मंगल की राशि आती है। हम अपने मार्ग से ही जाएंगे, पहले कारकत्व से ही फल जानेंगे। तो कारकत्व से क्या जानेंगे यहां से? तो पहले बल देखेंगे सूर्य का, राशि बल देखेंगे,
भाव बल देखेंगे और उसके बाद उसके कारकत्व से क्या फल मिलेंगे इसका अंदाजा लगाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर ये मित्र की राशि में है, सूर्य मंगल मित्र है, मित्र की राशि में है। अब राशि बल तो है, भाव बल की अगर बात करें तो ये जो एकादश भाव है यहाँ से लाभ देखे जाते हैं, इनकम देखी जाती है। सूर्य के लिए, सूर्य के गुणों के लिए ये स्थान अच्छा है, इस कारण भाव बल है। अब भाव बल है, राशि बल है, इस कारण इनके कारकत्व से मिलने वाले जो फल है इनमें शुभत्व आएगा, यानी शुभ फल देंगे अपने कारकत्व के बारे में। कारकत्व से क्या देखा जाता है, तो पिता का सौख्य देखा जाता है, राजकृपा, राजाश्रय, अधिकार, प्रयत्नवाद, अहंकार, आरोग्य, सामाजिक दर्जा आदि देखे जाते हैं। तो इन सभी मामलों में सूर्य शुभ फलित देंगे। कारकत्व में तो शुभ फलित मिल रहे हैं, ये ध्यान दिया। अब भाव स्थिति से जानते हैं क्या पता चलता है। सूर्य एकादश भाव में बैठे हैं, राशि देखिए यहां पर वृश्चिक राशि है, यानी मंगल की राशि है, यानी इस भाव के स्वामी मंगल हुए। अब मंगल के भाव में सूर्य आकर बैठ गए, यानी मंगल के घर में सूर्य आकर बैठ गए। मंगल मित्र है तो मित्र के घर में सूर्य आकर बैठ गए, तो मित्र के घर के लिए, मित्र के भाव के लिए सूर्य अच्छा फलित ही उत्पन्न करेंगे। अब ये जान लिया कि यहाँ पे शुभ फलित उत्पन्न कर रहे हैं या अशुभ फलित, जान लिया कि शुभ फलित उत्पन्न कर रहे हैं। किस मामले में, इसके लिए एकादश भाव से क्या देखा जाता है उसे देखना है। तो एकादश भाव से लाभ, इनकम, मित्र, ज्येष्ठ भ्राता आदि देखे जाते हैं। तो इनके मामले में सूर्य अच्छा फलित देंगे। प्राथमिक दृष्टि से ये अच्छा फलित दे रहे हैं, भावस्थ दृष्टि से। तो इस व्यक्ति को लाभ अच्छे होंगे किन मामलों में, सूर्य के मामले में। सूर्य राजाश्रय, राजकृपा का कारक है, गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा सूर्य से देखा जाता है, इस कारण इस व्यक्ति को गवर्नमेंट से लाभ होंगे, ये पहली बात है। सूर्य पिता के कारक है, लाभ स्थान में है, इस व्यक्ति को पिता से लाभ होंगे। तथा ये जो स्थान है ये मित्रों का है, तो इसके अच्छे मित्र रहेंगे, सूर्य मित्रों के लिए भी अच्छे फलित देंगे। सूर्य राजकारण के ग्रह है, मित्र के स्थान पर है, इस कारण इसके मित्र राजकारण में हो सकते हैं, उनसे इसे लाभ प्राप्त हो सकता है। सभी प्रारंभिक दृष्टि से हम भाव स्थिति से जान रहे हैं। ज्येष्ठ भ्राता देखे जाते हैं, ज्येष्ठ भ्राता से संबंध अच्छे होंगे, इसके ज्येष्ठ भ्राता भी गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी क्षेत्र में होंगे, ये बात पता चलती है। ज्येष्ठ भ्राता के स्वभाव यहां से देखा जाता है, उसमें सूर्य है, इस कारण उनके ज्येष्ठ भ्राता का स्वभाव सूर्य जैसा, यानी प्रयत्नवादी, सामर्थ्यशाली तथा अहंकारी रहेगा, यह बात पता चलती है। अब ये सब जान लिया भाव स्थिति से। अब भावेशत्व से क्या पता चलता है। सूर्य मकर लग्न के लिए अष्टम भाव के स्वामी है, अष्टम भाव से मृत्यु देखी जाती है, और वो बैठ गए एकादश भाव में, यानी लाभ भाव में। क्या पता चलता है, लाभ भाव से मृत्यु भाव को जोड़ दो, यानी एकादश भाव से जो देखा जाता है उसे अष्टम भाव से जो देखा जाता है उसके साथ जोड़ दो। एकादश स्थान से लाभ देखा जाता है, अष्टम स्थान से मृत्यु, तो लाभ की मृत्यु ये तर्क आ रहा है, यानी ये मिलने वाले लाभों में बहुत कमी ला देंगे, न्यूनता ला देंगे, ये बात पता चलती है। यहां से ज्येष्ठ भ्राता देखे जाते हैं एकादश भाव से, और अष्टम भाव से मृत्यु। क्या पता चलता है, तो ज्येष्ठ भ्राता की मृत्यु ये बात नहीं है, ज्येष्ठ भ्राता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। एक तो ज्येष्ठ भ्राता होंगे ही नहीं, होंगे तो उनके साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, ये बात पता चलती है। अब अष्टम भाव जो है, यहां से अगर एकादश भाव को प्रथम भाव मानकर अगर गिने तो ये अष्टम भाव 10वां आता है, 10वां यानी कर्मस्थान। तो लाभ भाव के कर्म में अष्टम है, यानी लाभ भाव से अगर गिने तो 10वां है, यानी कर्मस्थान का, लाभ के कर्म का स्वामी लाभ में आकर बैठ गया। इस कारण इस व्यक्ति को कर्मों से लाभ तो प्राप्त होंगे, लेकिन ये प्रथम भाव का अष्टम है, यानी मृत्यु स्थान है, इस कारण वो जो लाभ है दीर्घकालीन टिकने वाले नहीं होंगे, ये बात पता चलती है। अब यहां पर बैठे हुए सूर्य है, अष्टम भाव से गुप्त धन देखते हैं, उसका स्वामी लाभ भाव में चला गया। अष्टम भाव से वसीयत से मिलने वाला पैसा देखते हैं, वो भाव लाभ भाव में चला गया, इस कारण इस व्यक्ति को वसीयत से अच्छा पैसा प्राप्त होगा, ये बात पता चलती है। तथा गुप्त धन की अच्छी प्राप्ति होगी, यानी रिश्वतखोरी से या काला धन या लावारिस पैसा, इसकी इसको अच्छे तरह से प्राप्ति होगी, लाभ होगा, ये बात पता चलती है। हालांकि अष्टम भाव के स्वामी लाभ भाव में होने से ये जो लाभ है इनकी मात्रा कम होगी, न्यूनता आएगी इसके फलों में, लेकिन लाभ तो प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पे। अब एकादश भाव से सूर्य पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, क्या फलित प्राप्त होंगे। ग्रह की दृष्टि में वो जिस भाव का स्वामी है उससे जो देखा जाता है उसके गुण पाए जाते हैं, यानी ये अष्टम भाव का स्वामी है, लाभ भाव में बैठकर पंचम भाव को देख रहा है। अष्टम भाव से मृत्यु देखते हैं, यहां से लाभ, तो मृत्यु से लाभ, तो वसीयत से इसको अच्छा धन प्राप्त होगा, ये तो देखा ही है हमने। लेकिन यहां से पंचम भाव को देख रहे हैं,
तो सूर्य की दृष्टि में भी मृत्यु का तत्व है, इस कारण संतति के लिए यह हानिकारक है। एक तो इसकी संतति होगी नहीं, ऊपर से पंचम भाव में जो राशि है ये वृषभ राशि है, ये शुक्र की राशि है। शुक्र और सूर्य में शत्रुत्व के संबंध है, इस कारण शत्रु के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण भी अशुभ फल देंगे। अब क्या फल देते हैं, तो यहाँ पे उनकी दृष्टि में मृत्यु होने के कारण संतति की मृत्यु, यानी ये संततिहीन हो सकता है या संतति के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। हालांकि लाभ भाव से संतति भाव को देख रहे हैं, इस कारण संतति से लाभ होने चाहिए थे, लेकिन ये मृत्यु भाव का स्वामी है, इस कारण इसके फल बदल जाएंगे, इसमें न्यूनता आ जाएगी या योग भंग जैसी स्थिति आ जाएगी। यहां से विद्या सौख्य देखते हैं, शिक्षा पूर्ण करेगा या नहीं। शिक्षण का जो स्थान है ये पंचम भाव है, तो क्या पता चलता है, मृत्यु स्थान के स्वामी उस भाव को देख रहे हैं। हालांकि लाभ भाव से देख रहे हैं, इस कारण विद्या से लाभ प्राप्त होने चाहिए, ये भी बात है, लेकिन मृत्यु स्थान के स्वामी है, उसमें न्यूनता ला देंगे, कमी ला देंगे, उसका दर्जा कम करेंगे, ये बात पता चलती है। कई सारी बातें हैं, भाव से जानी जाती है, ग्रह से जानी जाती है, बस जोड़ना मात्र है और समझना है। अब द्वादश भाव में सूर्य क्या फलित प्राप्त करेंगे। मकर लग्न के लिए द्वादश भाव में 9 आंकड़ा आता है, यानी धनु राशि। धनु राशि गुरु की राशि है, सूर्य और गुरु में मित्रत्व के संबंध है, इस कारण ये मित्र की राशि में है। अब राशि बल अच्छा प्राप्त है। अगर भाव बल की बात करें तो द्वादश भाव से व्यय देखा जाता है, ये घात स्थानों में से एक है, इस कारण सूर्य को भाव बल नहीं है। अब भाव बल नहीं है, राशि बल अच्छा है, इस कारण ये इनके कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इनमें कम फलित प्राप्त कराएंगे, यानी पिता का सौख्य, अधिकार, राजकृपा, प्रयत्न, गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा, उत्तम आरोग्य तथा समाज में दर्जा, इनमें कमी ला देंगे। अब ये तो कारकत्व से देखा, भाव स्थिति से क्या पता चलता है, द्वादश भाव में है सूर्य, द्वादश भाव से व्यय देखते हैं, भाव से जो देखते हैं उसे ग्रह से जो देखते हैं उनको उनके साथ जोड़ना है। लेकिन सूर्य यहां पर मित्र ग्रह की राशि में होने के कारण अच्छे फलित देगा, मित्र को अच्छे फलित देगा। तो क्या फलित देगा, यहाँ पे व्यय से सूर्य को जोड़े तो इस व्यक्ति का व्यय होगा कहां पे, तो सूर्य जिन बातों की कारक है उनमें, यानी राजकृपा राजा के कारक है, तो गवर्नमेंट के काम बनाने के लिए इसका खर्चा हो सकता है, ये पहली बात। अहंकार के कारक है, अहंकार का पोषण करने के लिए भी ये खर्चा करेंगे, ये भी बात है। अब यहां से द्वादश भाव में से ये बातें पता चली। अब सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी द्वादश भाव में आकर बैठ गए, क्या फलित देंगे, अष्टम भाव से मृत्यु देखी जाती है, द्वादश भाव से व्यय, तो व्यय की मृत्यु, ये जो योग है ये व्यक्ति के व्यय को कम करेगा, इस कारण व्यक्ति की सेविंग अच्छी होगी, ये बात पता चलती है। हम सिर्फ तर्क से जान रहे हैं। यहां से और क्या क्या देखा जाता है, बंधन देखा जाता है, मृत्यु भाव के स्वामी बंधन के स्थान में, इस कारण इसको बंधन कभी नहीं होगा, जेल कभी नहीं होगी, ये बात का पता चलता है। यहां ये मोक्ष स्थान है, मृत्यु स्थान का स्वामी मोक्ष स्थान में चला गया, क्या बात पता चलती है, तो मोक्ष की मृत्यु ऐसी तो बात नहीं है, ये धार्मिक स्थान है, सूर्य भी धार्मिक ग्रह है, तो ये व्यक्ति धार्मिक होगा, ये बात प्रथमतः हमें पता चलती है। अब सूर्य की दृष्टि से क्या पता चलता है, सूर्य तो द्वादश भाव में बैठे हैं, द्वादश भाव में बैठकर वो षष्ठ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो क्या बात पता चलती है, तो षष्ठ भाव से रोग आदि देखे जाते हैं, रोग देखे जाते हैं, शत्रु देखे जाते हैं, और वो सूर्य जो है वो अष्टम भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण अष्टम भाव से मृत्यु देखी जाती है, तो मृत्यु के गुण भी इनके दृष्टि में पाए जाएंगे। सूर्य यहां से पूर्ण दृष्टि से षष्ठ भाव को देख रहे हैं, इस कारण ये व्यय भाव से देख रहे हैं, इस कारण रोग का व्यय करने वाले हो, मृत्यु के स्वामी व्यय में जाकर रोग स्थान को देख रहे हैं, इस कारण रोगों का व्यय कर देंगे, ये बात का पता चलता है, या रोगों से व्यय होंगे, ये बात का पता चलता है। तथा षष्ठ भाव से शत्रु देखे जाते हैं, व्यय भाव से देख रहे हैं, इस कारण शत्रुओं का व्यय करेंगे, मृत्यु भाव का स्वामी व्यय भाव में जाकर षष्ठ भाव को देख रहा है, यानी शत्रुओं की मृत्यु, यानी शत्रुहंता होंगे, ये बात पता चलती है। कई बातें जानी जा सकती है, भाव से जो देखा जाता है, ग्रह से जो देखा जाता है, इनको बस जोड़ना मात्र है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। अगले कार्यक्रम में हम कुंभ लग्न के लिए सूर्य क्या फलित उत्पन्न करेंगे इसको जानेंगे। अपना तर्क विकसित कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। नमस्कार।